मुझे आपसे कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो और समझो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि यार वो तो पहले से ही तेज है। तो दोस्तों, तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तेज दिमाग का मीनिंग क्या होता है। तेज दिमाग का मीनिंग है ज्यादा सीखना और उसी फिर सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, यानी कि अगर आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार ये बंदा ना भाई सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो मैं आपको सीखना और काम में लेना एकदम खुल्लम खुल्ला बताऊंगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आपको अब यहाँ से इस वीडियो की एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, यानी कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस दुनिया का हर तरह का टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं और फिर इंटेलिजेंट कहलाऊंगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ हो। मुझे एक बात का आप जवाब दो, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया? आपको शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो, उसी बंदे ने म्यूजिक के अंदर भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो और फिर उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हो। मेरे भाई, जो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार प्लेयर है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के मैदान में पूरी उम्र पसीना निकाला है। जिस बंदे ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता है, उसने हर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही लगाया है। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक चीज का आविष्कार किया, उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही लगाया। और यही वो एक चीज है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाले जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो बंदा जो किसी भी एक फील्ड के बारे में औरों से ज्यादा जानता हो और औरों से ज्यादा करके दिखा सकता है, वही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे यार मुझे तो बस क्रिकेटर ही बनना है। एक साल बाद आपका फ्रेंड आईएएस बन जाता है तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे आईएएस ही बनना है। फिर एक साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी सक्सेसफुल वेबसाइट बना देता है तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ के लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया, आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपनी डायरेक्शन पूरी जिंदगी भर एक ही तरफ रखी है, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो वो तो आपको भी पता होगा। इसलिए आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है तो सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी है तो मरते दम तक आपके दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट यही चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ क्या, तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। मैं आपको कील का एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी वो उतनी ही आसानी से और उतनी ही अंदर तक दिमाग में चली जाएगी। तो कील के नुकीले सिरे का मतलब है आपका जो भी फील्ड है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है या जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि सीखना क्या है, तो फिर बात आती है कि उसको सीखें कैसे। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं और कौन सा इंटेलिजेंट है सबसे आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेट प्लेयर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर किसका कौन सा शॉट मारना है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर कौन कौन से हैं, सीखे हुए को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, काम में लोगे। तो जब आपको ये लगे कि यार मैंने काफी सीख लिया है, अब टाइम आ गया कि उसको यूज कैसे करें, कहाँ करें, तो जैसे मान लो क्रिकेट वाला एग्जांपल ही वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम है आपके रियल मैच का, या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है रिजल्ट पे जा रहा था कि रिजल्ट में डाउन हो गया तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वो कैपेबिलिटीज है लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे। और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। मुझे सिर्फ अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया है। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे।
जब आपको लगे कि यार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो, उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत करी है और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर ही लोगे। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही लोगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए जरूर तैयार करके जाएगी और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स टाइम घटाओ। किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सोल्व कर दोगे ना, फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती रहती है। जब भी आप अपने नॉलेज को यूज करते टाइम अटक जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज के, अपने प्रैक्टिस के मोड में वापस जाकर उसको सुधारो। दोस्तों ध्यान रखना, सीखना और उसको काम में लेना, ये दोनों प्रोसेस हमेशा पैरेलल ही चलती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखो, शेयर को लेंगे तो उसको सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बनने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप चाहे 20 के हो या 60 के हो, आप हमेशा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। और अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लगा कि आप में भी कोई खूबी है, आप भी ऐसा कुछ जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो आप भी एक तरह के इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। और अगर आपने अभी तक अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं ढूंढी है, तो कोई एक चीज फिक्स करो, उसको सीखो और सही ढंग से काम में लो। और जब इंटेलिजेंट बन जाओ, तो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।